Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So students, chapter 15 environmental chemistry part 2 का आज का हमारा टॉपिक है वाटर एज सॉल्वेंट। ये न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने environmental chemistry का पार्ट 1 स्टडी किया था, in which we studied about the atmosphere, and in this chapter we will study about water. So water is known as universal solvent. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है और वह इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। क्योंकि वाटर के पास एबिलिटी होती है कि वह तकरीबन सभी मिनरल्स को डिजॉल्व कर पाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। और जिन सब्सटेंसेस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है उन्हें हम सल्यूट कहते हैं। इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व सब्सटेंसेस, ये जो वाटर की एबिलिटी है कि वह सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर पाता है, ये टू यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वो दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ में से फर्स्ट है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स का होना। और वाटर मॉलिक्यूल में दो किस्म के एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी वाटर की है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं वो बॉन्ड जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं दो वाटर की विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट देखते हैं पोलैरिटी, द पोलर नेचर ऑफ वाटर। So this polar nature of water is because of the electronegativity difference between oxygen and hydrogen atom. Electronegativity हम कहते हैं ability of atom या element to attract the shared pair of electron. Atoms की ability के वो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा है, तो वो जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसको वो कितने स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होती है। इट मीन्स के इसकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वाटर मॉलिक्यूल हैज़ पोलर स्ट्रक्चर। पोलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शली पॉजिटिव। वाटर में एक जो एंड होता है मॉलिक्यूल का वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, वो वाला एंड जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। एंड द अदर एंड इज पार्शली नेगेटिव, ये वो एंड होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है। सपोज ये ऑक्सीजन एटम है और ये जो रेड स्मॉल सर्कल्स हैं ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अपना शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि इसके ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। सो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर इसको कहते हैं हम, यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे अब शेयरिंग की वजह से टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्टिल एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, तो अपना ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है। हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, उनको भी इलेक्ट्रॉन्स की एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए वो शेयरिंग करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। जबकि ये जो दो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ये बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व, इसलिए इन्हें हम लॉन पेयर्स कहते हैं। सो वाटर इज़ नॉट एन आयनिक कंपाउंड। वाटर एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें कोई आयंस नहीं बनते, बल्कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन के साथ, और पोलर इसलिए क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, जिसकी वजह से इन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं। इट हैज़ डायपोल। डायपोल का मतलब है 2 पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। सो इस तरह से ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन एटम है, लार्ज साइज है इसका, और साइड पे इसके 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई होता है इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
और हाइड्रोजन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो इस तरह से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव साइन और हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो इसलिए वाटर को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, या इस पे डायपोल्स है। डायपोल्स मीन्स दो तरह के पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नो सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी देखते हैं वाटर में। फर्स्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंसेस। पोलर सब्सटेंसेस में हम आयनिक कंपाउंड्स देखेंगे, वो कंपाउंड जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो तकरीबन सभी पोलर सब्सटेंसेस में पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होते हैं, और जिन भी सब्सटेंसेस में पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होते हैं या जो पोलर होते हैं वो वाटर में सॉलिबल होते हैं। बिकॉज सॉलिबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नॉन पोलर सोल्यूट्स सॉल्युबल होते हैं। सो ऑल द पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। और ये सॉल्युबिलिटी क्यों है? बिकॉज पोलर सब्सटेंसेस हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स। सो इसमें होता क्या है, जब भी कोई पोलर सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो उस सब्सटेंस का जो पॉजिटिव एंड है, द पॉजिटिव एंड ऑफ सब्सटेंस, वो उसको सराउंड कर लेते हैं नेगेटिव एंड ऑफ वाटर। वाटर का जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड मीन्स के ऑक्सीजन जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऑक्सीजन उस सब्सटेंस के पॉजिटिव एंड को सराउंड कर लेते हैं, और जो सब्सटेंस का नेगेटिव एंड होता है उसको वाटर के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम उसको सराउंड कर लेते हैं। सो इस तरह से जो पोलर सब्सटेंसेस जिसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया था, उसमें जो भी दो तरह के आयंस प्रेजेंट थे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जो कि आयनिक कंपाउंड में होता है। तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये ओवरकम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ आयन डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयन डायपोल फोर्सेस मीन्स के आयन आयन वो वाले सब्सटेंसेस जिसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया है, और डायपोल वाटर की बात हो रही है। सो उन आयंस और वाटर के बीच में जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस में जो आपस में आयंस प्रेजेंट थे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वो सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं उसका ये एक स्मॉल छोटा सा बिल्कुल क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में भी स्मॉल अगर इतना सा हम पीस लें तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसमें NaCl इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से Na पॉजिटिवली चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और Cl इसका एटॉमिक साइज भी लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, तो इसलिए लार्ज साइज है इसका, और इस पर नेगेटिव साइन होता है। सो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड का। सो जब हम कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करते हैं, सपोज NaCl है, तो स्टार्टिंग में NaCl दोनों आयंस हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस है। लेकिन जैसे इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्ट को ऐड करते हैं, तो ये दोनों आयंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट इस तरह से होते हैं कि वाटर में जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है वो क्लोरीन को सराउंड कर लेते हैं। इस तरह से ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, ये सेकेंड और ये थर्ड मॉलिक्यूल है। तो तीनों मॉलिक्यूल्स में देखें, इनका जो हाइड्रोजन है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, उसने क्लोरीन को सराउंड कर लिया है क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है। इसी तरह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ऑक्सीजन एटम सराउंड कर लेंगे। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वाटर का। तो इस तरह से दोनों आयंस सेपरेट हो गए हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स ने इन आयंस को सराउंड कर लिया है। तो ये Na भी आयन है और इसको जो सराउंड किया हुआ है मॉलिक्यूल्स ने, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो फोर्स होती है इसे हम आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से Cl एक आयन है और साइड पे इसके ये पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो कि जिन पे डायपोल्स हैं। तो ये जो फोर्सेस यहाँ पे क्रिएट हो रही है इन्हें हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्सेस, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस तरह से इन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं। Cl के आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके हाइड्रोजन एटम्स इसकी तरफ पॉइंटेड हैं और Na पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑक्सीजन एटम्स ने इसको सराउंड किया हुआ है। सो इस तरह कोई भी पोलर सब्सटेंस या आयनिक कंपाउंड हम वाटर में डालते हैं
तो उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो कि आपस में प्रेजेंट है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले स्टार्ट में इस तरह से अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स उनको सराउंड करते हैं तो दोनों आयंस इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन को ऑक्सीजन एटम सराउंड कर लेते हैं और नेगेटिव को हाइड्रोजन। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द कंपाउंड्स आर पुल्ड अपार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स उस कंपाउंड के सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, एंड दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, और ये जो दोनों आयंस होंगे दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड। दोनों आयंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड दे आर केप्ट इन द सोल्यूशन, और इस तरह से ये सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास पोलर आयन या आयनिक कंपाउंड्स की है NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl सोडियम सल्फेट, दे ऑल आर soluble in water. Now solubility of non-polar substances. Non-polar substances वो होती हैं जिनमें कोई poles नहीं होते। Non-polar substances या non-polar compounds do not dissolve in water. Why? Because they do not have poles. इनमें कोई positive negative poles नहीं होते। They do not have polar ends और bonds. They are not attracted by water molecule, इसलिए water molecules इनको attract नहीं करेंगे, इसी वजह से ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। एग्जांपल्स आपके पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस ही हैं, बेंजीन, इथर, ऑक्टेन एटसेट्रा, ये सब नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। नाउ सेकंड एबिलिटी या यूनिक प्रॉपर्टी वाटर की जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी एबिलिटी के लिए कि ये सब सब्सटेंसेस को, ऑलमोस्ट सभी मिनरल्स को वाटर डिसॉल्व कर पाता है, वो है उसकी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली वही कंपाउंड्स शो करते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में। सो वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। वाटर मॉलिक्यूल में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल मोर देन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी वजह से कहा हुआ है यहाँ पे कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है इसकी। और ये क्यों है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 2 OH बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है उस तरह के 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और सेकेंडली इसमें 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट है। सो एक जो इसका OH बॉन्ड है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, दूसरा जो OH बॉन्ड है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और जो 2 लॉन पेयर्स हैं वो दोनों पेयर्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो टोटल इस तरह से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड शो बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वाटर का जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। एंड दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर इनेबल्स इट टू डिजॉल्व मैनी पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड। और यही जो इसका बिहेवियर है ये रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स को भी डिजॉल्व कर पाता है। नॉन आयनिक मीन्स कि उसमें कोई आयंस ना प्रेजेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, लेकिन पोलर हो। पोलर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हों, जैसे कि HCl कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो नॉन आयनिक है, लेकिन वो पोलर है क्योंकि H पे पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है और Cl पे पार्शियल नेगेटिव। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और वो क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वाटर के साथ। तो वाटर 2 तरह के सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर पाता है, एक तो आयनिक कंपाउंड्स हो जिनमें आयंस हो और वो पोलर होते हैं, दूसरा नॉन आयनिक हो लेकिन पोलर हो, वो इसलिए क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्लूकोज में भी OH होता है, शुगर में भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन एटम है और ये बॉन्ड बना रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इसका ये जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, ये डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्ड कैसे बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं। ये क्या करता है कि अपना एक लॉन पेयर इसके साथ शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ये वीक बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पे। इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी
दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज, इसके पास दो लॉन पेयर हैं, तो ये एक लॉन पेयर अपना एक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे शेयर करके बॉन्डिंग कर रहा है, और दूसरा लॉन पेयर के थ्रू यहाँ पे फोर्थ मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो इस तरह से टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये ऑक्सीजन एटम है, और ये जो स्मॉल पिंक कलर के सर्कल्स है ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम देखें, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इसी तरह से इस साइड पे भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, जबकि इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो एक वाटर के साथ यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं थ्रू 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है कि ये जो बॉन्ड बनता है इसका HOH के बीच में ये 104.5 डिग्री होता है, और ये जो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।